हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम इस चीज़ को समझते हैं। वैसे आपने 11th में भी रिलेशन पढ़ा हुआ है और उसी को थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लें। और मैं यहाँ पे आपका रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। और तो रिलेशन आपका क्या चीज़ होता है। रिलेशन का मतलब होता है लिंक और कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटी। दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो लिंक होता है या कनेक्शन होता है वो आपका रिलेशन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए बी, यहाँ पे ए सेट ए से रिप्रेजेंट करता है, बी आपका सेट बी से रिप्रेजेंट करता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज करिए कि हम लोग सेट ए कह रहे हैं 1 2 3 और सपोज सेट बी में आपसे कह रहा हूँ 2 4 6। और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी सेट ए क्रॉस बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे b और a के बीच में क्या रिलेशन आ गया, b इज इक्वल टू 2a। यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 1 लूंगा तो b की वैल्यू होगी मेरी 2। अगर मैं a की वैल्यू 2 लूंगा तो b की वैल्यू होगी 4। a की वैल्यू 3 लूंगा तो b की वैल्यू होगी 6। ये a और b के बीच में रिलेशन आया। तो इसी तरह से ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b वेयर a इज ब्रदर ऑफ b। तो यहाँ पे a और b के बीच में रिलेशन आया कि a जो है वो b का ब्रदर है, या एक और हम इसमें कहें a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इफ b इज अ सिस्टर ऑफ a। तो a इज अ ब्रदर ऑफ b एंड b इज अ सिस्टर ऑफ a हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी से ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि अगर हम ए बी बिलोंग्स टू आर कह रहे हैं इसका मतलब ए इज रिलेटेड विद बी, जिसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन में ए आर बी लिख सकते हैं अंडर द रिलेशन आर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे आप चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो इंपॉर्टेंट आपके रिलेशन आते हैं। पहला आता है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन जिसका मतलब एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम कहते हैं कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू any element of same set और other set A और B, यानी हम लोग कहें no element of set A is related to any element of A और B, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो आपका एम्प्टी रिलेशन होता है, जिसको हम लोग फाई कहते हैं। फाई बिलोंग टू, जैसे मैं कहूँ A का A के साथ रिलेशन, तो यहाँ पे कोई भी इसका एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा इसमें होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में अगर हम कहें इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ each element of A related to every element of A, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं कि यानी कि हर एलिमेंट आपका ए का सारे एलिमेंट के साथ रिलेट अगर होता है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया, आर हो गया आपका, जो A क्रॉस A हो गया। ये तो था आपका जो बेसिक, जो लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 12th में रिलेशन में क्या चीज़ है जो हमारे बोर्ड में आती है।
यहाँ पे 12th में हमारे जो रिलेशन है वो 3 तरह के हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई भी एलिमेंट जब वो खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। यानी कि ए रिलेट विथ ए इटसेल्फ इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर मैं कहूं कि एक लाइन है, ये लाइन खुद से तो पैरेलल होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये खुद के साथ जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि इफ ए रिलेट विथ बी देन बी रिलेट विथ ए। अगर ए बी से रिलेट है तो सेम बी भी वही रिलेशन ए के साथ कर रहा है। ए रिलेट विथ बी इक्वल टू बी रिलेट विथ ए। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन्स है, ये है L और ये है M। अगर मैं कहता हूं L इज पैरेलल टू M, तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं M इज पैरेलल टू L। ये इससे पैरेलल है तो ये भी इससे पैरेलल है, तो ये कैसा रिलेशन हुआ? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। तीसरा रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हुआ आपका? ये ऊपर वाले दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहते हैं? इफ ए रिलेट विथ बी, बी रिलेट विथ सी, देन ए रिलेट विथ सी। साधारण भाषा में कहें तो राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम और मोहन भाई भाई हो गए। ए रिलेट विथ बी, बी रिलेट विथ सी, देन ए रिलेट विथ सी। देखिए इसको ऊपर वाले एग्जांपल से अगर हम समझाएं तो जैसे मैं ये 3 लाइन कह रहा हूं P Q R, अगर P पैरेलल टू Q है, Q पैरेलल टू R है, देन P आल्सो पैरेलल टू R होगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर A B से लेस है और B C से लेस है तो A C से लेस होगा। ये मेरी बात समझ में आई आपको? मगर अब जैसे पैरेलल लाइंस में तो हमने कह दिया कि A B P पैरेलल टू Q, Q पैरेलल टू R, देन P पैरेलल टू R। मगर अगर यही हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस में बात करते, हम कहते हैं कि सपोज ये A लाइन है, ये B लाइन है, A परपेंडिकुलर टू B है, ठीक है, और अब आपका जो B है वो C से परपेंडिकुलर है, B परपेंडिकुलर टू C है, तो क्या A परपेंडिकुलर टू C होगा? नहीं, A पैरेलल टू C होगा, तो ये यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। जबकि ये आपका सिमेट्रिक तो होगा, क्यों? क्योंकि अगर A परपेंडिकुलर टू B है तो B भी आल्सो परपेंडिकुलर विथ A होगा। मगर अगर इसी में हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कोई भी लाइन खुद से पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी इस केस में नहीं होगा, जो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं परपेंडिकुलर वाला। ये मेरी बात समझ में आई? अब एक रिलेशन जो तीनों चीज सेटिस्फाई करे, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको ये यहां तक का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और इसके बेस पर अब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। और कभी भी कोई डाउट आए तो आप फ्रैंकली होके मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है।
और भी कोई डाउट है, कोई अगर आपको कोई ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन की रिक्वायरमेंट, ऑफलाइन ओनली इन कोटा, और अगर ऑनलाइन की ट्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स।